के ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने पढ़ा था औसत का क्लास 3 और आज पढ़ेंगे क्लास 4। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सवाल नंबर फर्स्ट की ओर, चौथा क्लास का। तो देखते हैं सवाल नंबर फर्स्ट का। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट नंबर सवाल क्या कहता है। ठीक है, तो कहता है 5 संख्या का औसत 18 है और एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। ठीक है, और छोड़ी गई संख्या ज्ञात करें। ठीक, तो बनाते हैं। 5 संख्या का औसत 18 है, कितना जाएगा टोटल 90। तो कहता है एक संख्या छोड़ देते हैं, पहले कितना था 5 संख्या, इसमें से एक संख्या छोड़ देते हैं तो कितना बच जाएगा 4। छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। ठीक है, 16 गुना कर देंगे इसमें, 16 चौके 64। ठीक है, तो कह रहा है 16 जाता है तो छोड़ी गई संख्या जाती है। ठीक, तो 5 था पहले, अब 4 है, तो वो जो एक छूट गया। ठीक है, तो क्या हुआ घटा, तो 90 था पहले, सबका टोटल का योग, 5 संख्या का योग कितना था 90, अब 4 संख्या का योग हुआ कितना 64। ठीक है, तो अब जो निकला संख्या वही ना बचेगा, मतलब इसमें से जो ये 64 बचा। ठीक है, तो अब देखते हैं वो कौन सा संख्या निकला है। तो इसमें इन दोनों में जब हम घटा देंगे तो पता चल जाएगा वो कौन सी संख्या बचा हुआ है, निकला हुआ था। तो 10 में 4 गया तो 6, और यहाँ बच गया कितना 8, 8 में 6 हो जाएगा तो 2, 26। तो छोड़ी गई संख्या कौन सी थी, छोड़ी गई संख्या 26। ठीक है, छोड़ी गई संख्या क्या था 26। तो अब बनाते हैं सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, तो सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है वो पढ़िए पहले आप 1 मिनट और समझिए क्या कहता है। तो सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है, कह रहा है कि 5 संख्या का औसत 10 है, कौन सी एक संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए। ठीक, तो कह रहा है 5 संख्या का औसत 10, 5 संख्या का औसत कितना जाएगा 10, तो बराबर कितना जाएगा 50। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एक संख्या जोड़ना है हमको, पहले 5 था और एक जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 6। ठीक है, और उसका औसत कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 हो जाएगा तो कितना 12 72। तो अगर हम इनसे इसमें अगर जो घटा देंगे तो हमको वो पता चल जाएगा जो कि हम संख्या कौन सी संख्या कितना जोड़े हैं इसमें, मतलब 50 में। ठीक है, तो 72 में 50 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा मेरा 22। तो वह जो संख्या है, जो एक संख्या जो जोड़े हैं वो संख्या कौन सी है 22 है। आप देखिए हम बताते हैं इसमें और बात। ठीक है, क्योंकि 50 है, 50 में मान के चलते 22 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 72, और एक संख्या जोड़े थे कितना 6। ठीक है, 6 औसत क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते एक्स क्या होगा, नहीं होगा, बराबर 72 हो जाएगा। तो एक्स बराबर देखते हैं 72/6 बराबर 12, क्योंकि यही तो बोल रहा है ना औसत। यहाँ हम क्या लिखते हैं औसत, यहाँ क्या लिखेंगे एक्स की जगह औसत, तो एक्स का मान क्या निकल गया मेरा 12। तो देखिए औसत 12 है ना, तो मेरा हुआ ना आंसर। तो हमने ये प्रूव किया कि देखिए कि सही है, 22 जो जोड़े हम वो जोड़ी गई संख्या, क्या वो सही है या फिर गलत है। तो मेरा 22 जो हम जोड़े हैं संख्या वो मेरा संख्या सही है। तो अब चलते हैं हम सवाल नंबर 3 की ओर। तो पढ़िए क्या कहता है सवाल नंबर 3। तो कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 28 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है हो, तो तीसरी संख्या याद करें। तो मान के चलते हैं एक संख्या ए बी और सी है, तो पहले एक पॉइंट पढ़ना है हमको। 3 संख्या का औसत 28 है, पहले हम 3 संख्या का औसत लिख देते हैं 28। 3 संख्याओं का औसत 28 है, हो गया।
और उसके बाद पढ़ते हैं। कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, अगर ये 2 है तो ये कितना आ जाएगा 1, दूसरी संख्या की आधी हो गई। ठीक है, तो अच्छा अब क्या कह रहा है, दूसरी संख्या आधी तथा तीसरी जो संख्या है, तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या का 2 गुना है। दूसरी संख्या क्या है 2 गुना है, इसका ये 2 गुना हो गया, इसका ये आधा हो गया। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमको कह रहा है। ठीक है, तो अब 84 हो गया, तो एक, तो देखते हैं अब तीसरी संख्या क्या होगी। मान के चलिए ये सब क्या अनुपात में है। ठीक, तो 2 1 3, 3 4 7, 7 में कितना है योग, 3 संख्या का योग है 84, तो 7 में 84, 1 में कितना 12। ठीक है, तो अब कह रहा है तीसरी संख्या बताने के लिए, तो तीसरी संख्या में गुना से 4, 12 गुना 4 कितना जाएगा, 12 चौके 48, तो वह तीसरी संख्या क्या है मेरा 48। ठीक है, तो अब बताएंगे हम सवाल नंबर 4। ठीक है, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। तो 4 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है। ठीक है, तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। ठीक है, तो हम इसको ना एकदम ठीक पे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे ठीक पे बनाएंगे। तो कह रहा है कि पहले टोटल कह रहा है यहाँ पे पूरा, मतलब कक्षा का मतलब टोटल ना हो गया, टोटल का औसत प्राप्तांक, तो टोटल का औसत प्राप्तांक पहले यहाँ लिख लेना हमको 68। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है लड़कियों का औसत प्राप्तांक, यहाँ गर्ल लिख लेते। ठीक है, और यहाँ पे बॉयज, लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है और लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। अब बीच में कौन सा लिखना है, जो टोटल कक्षा का है, कक्षा का टोटल कितना है 68, तो अब इसको कोना कोनी घटा दीजिए एकदम ऐसे करके। ठीक है, हाँ, तो अब इसमें पहले 60 में जब भी घटाना है तो बड़ा से छोटा में ही घटाना है, ना कि छोटा से बड़ा में घटाना है। ठीक है, तो 68 में अगर जो 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 80 में 68 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, और ये गर्ल है तो मतलब ये भी गर्ल है, और ये बॉय है तो ये भी बॉय, ये ना कि हम बॉय को यहाँ घटाएं इसमें तो गर्ल के सामने लिख दिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, गर्ल है तो ये गर्ल, बॉय है तो बॉय। ठीक है, इतना तो अब निकल गया मेरा। ठीक, तो कहता है औसत प्राप्तांक 60 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, तो ये मेरा निकल गया 8 लड़के हैं, नहीं सॉरी 8 लड़की हैं और 12 बॉय। ठीक, तो अब पूछ रहा है मेरा कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, तो लड़के का कौन सा, ये 12, तो 12 बटे कितना आ जाएगा, टोटल कितना है, लड़का लड़की, लड़की 8 और लड़का 12, 12 8 20। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना, 20 पंचे 100, अब 12 पंचे 60% क्या है, 60% लड़के हैं, 60% क्या है, लड़के हैं। तो आपने देखा ये सवाल कितना मतलब इजीली बन गया। ठीक है, क्योंकि अगर हम बनाते तो ये बहुत लंबा बन जाता। तो अब चलते हैं हम सवाल नंबर 5 की ओर। तो देखते हैं 5वां नंबर सवाल क्या कहता है। ठीक है, तो दिखता है कि किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 और कितना 73 है, और समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है। तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है। ठीक, तो आप देखते हैं छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात, तो सेम टू सेम वही सवाल है ये वाला भी। तो हम देखते हैं फिर से वही सब करेंगे। पहले यहाँ क्या लिखेंगे, छात्रों। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, छात्राओं। ठीक,
हाँ ठीक। तो कह रहा है कि छात्र, ये छात्रों कितना 71 और छात्राओं है 73, ठीक है। और टोटल का विद्यार्थी का मतलब विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक कितना है 71.8 है, ठीक। तो अब 73 में 71 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो पहले 73 में 71 घटा देंगे तो 2 बचेगा, और 2 में 8 घटा देंगे 0.8, तो कितना बचेगा 1.2, ठीक है। अब इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.8, ठीक। इसमें भी 1 पॉइंट उड़ा देंगे, इसमें 1 पॉइंट उड़ा देंगे, खत्म। तो कितना बच गया 4 तिया 12, 4 दूना 8, काट सकते हैं इसको हम अनुपात में। तो अब क्या कह रहा है सवाल में कि छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात क्या होगा, तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात क्या होगा 3:2, बस इतना ही सवाल कह रहा है मेरा, ठीक है। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। तो देखते हैं आप सवाल नंबर 6, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 6 की ओर। तो 6 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है, मतलब कि 2 स्थान है ए और बी। एक आदमी यहाँ से जो चलता है बी के लिए वो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, औसत चाल से चलता है, ठीक है। तथा वही बी से ए तक की दूरी वापस जो है ना y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौट आता है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगा, पूरी यात्रा की औसत चाल, ठीक है। तो देखते हैं पूरी यात्रा का औसत चाल। ए से टोटल दूरी कितना है बी, तो हम इसको टोटल दूरी मान लेते हैं जेड, ठीक है, या फिर कुछ भी मान सकते हैं, जेड मान लिया। तो एक लड़का था या फिर एक व्यक्ति था जो ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, ठीक है, और आता है कितना वही फिर y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो टोटल दूरी जो हुआ तो कितना टोटल दूरी तय किया, इधर से भी जेड और इधर से भी जेड, तो 2z ना दूरी वो तय किया है, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है पता है आपको, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है। तो देखते हैं जेड बटे कितना चाल से चल रहा है, इधर से जाने में x और आने में कितना जेड बटे y, ठीक है, इतना ही चल रहा है ना। तो मान के चलते हैं अगर जेड हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड कॉमन ले लेते हैं तो 1/, कितना हो जाएगा x प्लस 1/y हो जाएगा, ठीक है। तो 2z बराबर, तो इन दोनों यहाँ आ जाएगा तो मतलब x प्लस y, ठीक है। तो ठीक है, अब ऐसा है तो जेड यहाँ से कॉमन ले लिए थे तो यहाँ एक बच गया था, तो एक्स वाई दोनों का लघुत्तम ले लिया पहले एक्स वाई का, एक्स वाई मान एक्स काटेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वाई, और वाई से खत्म तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स, वाई प्लस एक्स। अब देखते हैं यहाँ जेड जो कॉमन लिया यहाँ कितना है 2z, इसको इधर घटा देंगे, ठीक है, एक बार घटा के देख लेते हैं। 2z में एक जेड चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, सिर्फ जेड बच जाएगा, 2z, ठीक है। यहाँ गुना में है ना तो घटाना तो नहीं पड़ेगा ना हमको, क्योंकि ये गुना में तो इसको भाग में लाना पड़ेगा हमको, इसके लिए पहले हम इसको अभी रहने देते हैं। और ये जो है इस एक्स वाई को यहाँ पहले गुना तो कर सकते हैं ना, तो पहले हम इसको गुना ही कर लेते हैं, ठीक है, एक्स और वाई, और बटे क्या लिख सकते हैं हम, ये जेड इंटू वाई प्लस एक्स, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। अब हम जेड से जेड खत्म, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2xy बटे y प्लस एक्स, ठीक है। आप इतना तो निकाल नहीं पाइएगा, सिर्फ आपको जब ऐसा सवाल कहीं पर भी दिख जाए
तो सिर्फ आपको बस इतना सा ही याद रखना है, ठीक है। 2 इंटू एक्स वाई बाय वाई प्लस एक्स, बस आपको इतना याद रखना, आपको इतना कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ठीक है। 2xy बाय एक्स प्लस सॉरी वाई प्लस एक्स, ठीक है। तो हम देखते हैं, बस इस पे एक सवाल बताते हैं आपको, रुकिएगा एक मिनट। तो मान के चलते हैं वहाँ x जो लिखा हुआ था, x किलोमीटर की जगह हम कुछ और रख के देखते हैं। मान के चलते हैं x की जगह हम 10 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो 20 a की ओर y है, तो y अब यहाँ हम ना 20 मान लेते हैं इसको, ठीक है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने आपको भी क्या बताया था कि आपको कुछ ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ याद करना था। क्या बताया था? 2xy बटे y प्लस एक्स, बस इस पे ही आप इसको रख दीजिए, ठीक है। तो 2 गुना 10 गुना 20 बटे y x प्लस वाई, तो कितना देगा ये 30, ठीक है। तो अब ये 2 दूना 4, 4 1 4, तो 4 पे कितना 00 बटे 30, ठीक है। अब इसको काट दीजिए ऐसे करके, ठीक। तो कितना बच गया ये 40 बटे 3, और सच्चा निकल गया मेरा कितना 40 बटे 3। आप इसको ये ऐसा भी लिख सकते हैं, 13 पूर्णा 1 बटे 3, 39 है 40, 40 बटे 3 हो गया। आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, और सच्चा कितना हो गया मेरा 40 बटे 3, ठीक है। तो अब चलते हैं नंबर सवाल 7वां की ओर। तो देखते हैं 7वां नंबर सवाल क्या कहता है। 7वां नंबर सवाल कहता है कि 50 संख्या का औसत ना 36 ज्ञात किया, ठीक है। तो क्या रहा है 50 संख्या का जो औसत था वो हमने 36 ज्ञात किया, ठीक है। कह रहा है 50 संख्याओं का औसत हमने 36 ज्ञात किया, ठीक। 50 संख्याओं का औसत हमने कितने ज्ञात किया 36, ठीक। तो 36 गुना 50 कीजिएगा तो कितना जाएगा 1800, ठीक है। तो इन्होंने कितना ज्ञात किया 1800, 50 संख्या का औसत 36 ज्ञात किया, जो कि कुल योग हो गया 1800। तो बाद में पता चला कि एक संख्या जो थी 48 के स्थान पर 23 ले ली गई थी, ठीक। मान के चलते हैं 1800 जो है इसमें कौन सी संख्या जुटा हुआ है 23 जुटा हुआ है, ये ना कह रहा है 23 ले ली गई थी। तो मान के चलते हैं ये जो त्रुटि जो लिया गया था 23, अगर हम उसको बाहर निकाल लें, और जो क्या कर रहा है बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर, तो शुद्ध संख्या क्या है ये 48। तो गलत संख्या निकाल के अगर हम सही संख्या डाल दें तो मेरा शुद्ध औसत नहीं निकल सकता है। देखते हैं कैसे निकलता है। तो शुद्ध पहले गलत संख्या जो डाला हुआ था इसमें पहले उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। 10 में 3 गया तो 7, और यहाँ बच गया कितना 9, 9 में 2 गया तो 7, और यहाँ भी 7, ठीक है। और अब क्या कर रहा है गलत तो निकाल लिया, और शुद्ध संख्या क्या थी, शुद्ध को अंदर डाल देते हैं इसमें। 8 7 15 का 5, बाकी 1 7 4 11 1 12, ठीक है। 7 1 8 1 की 1 को, ठीक। तो अब कह रहा है कि शुद्ध औसत कितना 50 का है ना, तो इसे क्या करेंगे हम 50 से सिर्फ भाग दे देंगे। तो 50 से हम इसमें भाग दे देते हैं, ठीक है। 50 दिया 150, ठीक है। 2 3 50 छके 300, ठीक। उसके बाद एक पॉइंट 50 पंचे 250, ठीक। तो मेरा शुद्ध औसत क्या हो गया, मेरा शुद्ध औसत कितना हो गया 36.5। तो इसी तरह आप भी बना सकते हैं सवाल, ठीक है। तो हम बताते हैं आप सवाल नंबर, एक और सवाल है बता देते हैं उसको भी हम, नंबर 8वां, ठीक है। तो आप 1 मिनट वेट कीजिए, बता रहे हैं 8वां नंबर सवाल, सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। सवाल 1 2 3 अरे भाई।
तो 8 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है किसी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः, क्रिकेट टीम की होगा यहाँ पे, क्रिकेट टीम की 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है, ठीक है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है, ठीक है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु निकालने के लिए हमको क्या करना होगा वो देखते हैं। कह रहा है दो खिलाड़ियों की औसत आयु, तो 2 खिलाड़ियों की आयु क्रम से कितना है 17 वर्ष प्लस 20 वर्ष, तो टोटल कितना हो गया, तो 37 वर्ष हो गया 2 खिलाड़ियों की योग, ठीक है। कहता है इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी जब ले लेते हैं तो टीम का जो 11 खिलाड़ी हैं तो उसके औसत आयु में 2 महीने की कमी आ जाती है, ठीक है। तो मान के चलते हैं 11 खिलाड़ी का औसत आयु ना, तो 11 गुना 2 टोटल 22 महीने की कमी आ रही है, ठीक है। कितने की कमी आ रही है? 22 महीने की कमी आ रही है। तो नए खिलाड़ी की औसत आयु क्या होगी? तो मान के चलते हैं अगर 37 में हम इसको घटा देंगे तो नए खिलाड़ी का ना पता चल जाएगा हमको, तो वही करते हैं 37 में, ठीक है। तो 37 है, ठीक है। पहले हम इसको 37 नहीं मान के चलते हैं, इसको हम कितना लिख सकते हैं पता है आपको? 35 लिखते हैं पहले। 35 साल, सिर्फ हम इसी को लिख रहे हैं, याद रखिएगा 35 साल 24 महीना। अगर लिखे तो कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं, क्यों? क्योंकि 35 साल 5 साल इधर हो गया और 2 साल इधर हो गया, तो 35 2 37। तो हम इसीलिए ऐसा किए क्योंकि हमको ना ये 22 महीना घटाने में तकलीफ ना हो, इसके लिए। तो 22 महीना घटा देते हैं पहले हम इसमें, तो कितना बच गया? 35 साल और 2 महीना, ठीक है। 35 साल 2 महीना, ठीक। तो अब क्या कर रहा है? तो 2 नए खिलाड़ी बोल रहा है ना, तो 2 नए खिलाड़ी जो आया उसका औसत निकालने के लिए, तो 2 है तो इनमें हमको क्या करना पड़ेगा? 2 से भाग देना पड़ेगा ना। तो मान के चलते हैं ये 34 कर देते हैं इसको, ठीक है। 34 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? ये 17 और 1 साल हो गया। 1 साल में कितना महीना? 12 का आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे तो आधा 6, और इसमें भी 2 से भाग देंगे तो कितना? 1 6 1 7, 17 साल और 7 महीना, ठीक है। देखिए फिर से हम बताते हैं एक बार। पहले 2 खिलाड़ियों की जो आयु है वो 37 है, इनके ही स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले लिया, ठीक है। जो नया खिलाड़ी लिया ना, तब पूरे क्रिकेट टीम 11 खिलाड़ी जो थी उसकी औसत आयु में 2 महीने की कमी हो जाती है, ठीक है। तो नए खिलाड़ी की औसत आयु कैसे निकाल? मान के चलते पूरा का पूरा पहले 11 था, 11 में 2 चला गया और फिर उसी की जगह 2 आ भी गया, तो वो मान के चलते मेरा अगर अभी 10 है और हम चले गए, मेरे स्थान पर अगर कोई आ जाता है तो मेरे पूरा का पूरा जो खिलाड़ी है उसमें औसत आयु में उसमें पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, 2 महीने की कमी आ जाती है। तो वही जो कितना आया वो जो मतलब खिलाड़ी जो आया वो कितने वर्ष का आया, तो हमको वो निकालने के लिए पहले हमको उन जो था पहले से उसका पहले हमको योग लिखना पड़ेगा, और कितना का कमी आया पूरा अथी में खिलाड़ियों में, मतलब कि क्रिकेट का जो 11 खिलाड़ी उसमें तो 22 महीने की कमी आ जाती है। तो 35 साल तो हम इसको ही लिखे यहाँ पे, 35 साल प्लस 24 मतलब 2 साल यहाँ, 35 2 37 हो गया। तो फिर कह रहा है कि 22 महीने की कमी, तो 22 इसमें घटा दिए हैं, 22 महीना, ये तो महीना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 महीना, इधर कितना हो गया? 35। लेकिन 2 जो नए खिलाड़ी आया तो उसको ज्ञात करने के लिए हमको 2 से भाग देना पड़ेगा, तो 35 से भाग देंगे तो 17.5 आ जाएगा, तो 17 और 6 और इसमें 2 से भाग दे देंगे, 7 हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही सवाल हम फिर कल लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज तो हो गया चैप्टर
क्लास आज 4 था, कल क्लास 5 लेके आएंगे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपको इसी तरह की सवाल में कठिनाई हो तो आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।